उठो भक्तराज, उठो। तुम्हारी आंखों से निकली पश्चाताप की इस गंगा यमुना ने तुम्हारी भूल और अपराध को धो डाला है। अब आसुरी भाव का अंधकार पराजित हुआ। अब तुम्हारे भीतर परम देव श्री महागणेश की भक्ति का दीपक फिर से जगमगाने लगा है। अब सच्चे मन से परम देव श्री महागणेश के भक्तों की सहायता करो। जय जय श्री महागणेश, जय जय गौरी पुत्र श्री गणेश। प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? कमलासुर की माता विहंगा को तुमने शुक्राचार्य के आश्रम से उसकी गुफा में पहुंचा दिया था। लंबे समय तक विहंगा अचेत रही, परंतु अब सचेत होने लगी है और पूर्ण सचेत होते ही उसके भीतर पुत्र प्रेम पुनः जाग उठेगा। वह कमलासुर से मिलकर मृत्यु को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ेगी। उसे सावधान करना होगा दयासुर। जो आज्ञा गौरी पुत्र श्री गणेश, जो आज्ञा। प्रभु, कमलासुर तो अपने मित्र वीनू का प्राण घातक शत्रु बन चुका है। कहीं वो दुष्ट परम देव श्री महागणेश की इच्छा से वीनू का मन अब बदल रहा है। उसकी रक्षा करना अब हमारा धर्म है। तुम उसकी चिंता छोड़ दो। जो आज्ञा प्रभु। तुम्हें सावधान करवाने की आवश्यकता तो नहीं है दयासुर, परंतु कमलासुर की ओर से सचेत रहना। लूट मार के धन से उसने अनेक असुर और दैत्य सैनिकों को एकत्र कर लिया है। तुम्हारा कल्याण हो। गौरी पुत्र श्री गणेश आपकी जय हो। परम देव श्री महागणेश आपकी जय हो। जय जय श्री महागणेश। त्रिलोक विजयी सिंधु पुत्र असुर सम्राट कमलासुर की। त्रिलोक विजयी सिंधु पुत्र असुर सम्राट कमलासुर की। असुर वीरों, हमने अपने बाहुबल से जो संपत्ति एकत्र की है, उससे हम एक विशाल असुर सेना का गठन करेंगे और अपने पिता के समान पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल पर असुर साम्राज्य की स्थापना करके अपने पिता की हत्या करने वाले से प्रतिशोध लेंगे। त्रिलोक विजयी सिंधु पुत्र असुर सम्राट कमलासुर की। तीनों लोकों पर केवल हमारा और हमारी जाति का साम्राज्य होगा। हम सब राज सुख का भोग करेंगे। आज हम तुम सबको एक महान साम्राज्य की स्थापना का सबसे गुप्त रहस्य बताने जा रहे हैं। गुप्त रहस्य? मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। एक दूसरे पर विश्वास करो, किंतु अपने शत्रु को कभी जीवित मत छोड़ो। वो शत्रु उतना घातक नहीं होता जो केवल शत्रु हो। घातक तो वो होता है जो कभी अपना मित्र रहा हो, जैसे कि वीनू। क्योंकि मित्रता की आड़ में आपके विषय में सब कुछ जान चुका होता है। असुर सम्राट कमलासुर की जय हो। दुहाई हो दुहाई असुर सम्राट। किस बात की दुहाई दे रहे हो तुम सब? मित्रता का ढोंग रचने वाला आपका परम शत्रु वीनू अभी तक मरा नहीं बल्कि जीवित है, और वह इस समय आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है महाराज। असुर सैनिकों, तुम्हारे कर्तव्य की परीक्षा का समय आ गया है। तुम सब जानते हो कि वीनू का जीवित रहना हम सबके लिए कितना घातक है। जाओ, उसके टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला दो। जाओ। जो आज्ञा असुर सम्राट कमलासुर की। असुर सम्राट कमलासुर की। असुर सम्राट कमलासुर की। अब देखता हूं कि वीनू कैसे जीवित बचता है। पुत्र कमलासुर, कहाँ हो तुम? पुत्र कमलासुर। माँ? पुत्र कमलासुर, तुम कहाँ हो माँ? मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। कहाँ हो तुम? माँ, मैं शीघ्र तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ।
मैं आ रहा हूं मां। जय जय श्री मां गणेश। मूर्ख कमलासुर, मूर्खता तो तेरे रग रग में बसी है, इसलिए हमने तुम्हारा नाम मूर्खासुर रखा था। परंतु तू मूर्खासुर नहीं, महामूर्खासुर है। जब तू ये जानता है कि तेरा मिलन तेरी माता के प्राणों का शत्रु बन जाएगा, तो फिर क्यों उससे मिलना चाहता है? देखते क्या हो असुरवीरों, इसे चारों ओर से घेर कर यमलोक पहुंचा दो। इसने असुर जाति में जन्म लिया, किंतु चाटुकारिता देवताओं की। ये असुर जाति के नाम पर कलंक है। इसने हमारे साथ, असुर जाति के साथ विश्वासघात किया है। ये हमारा परम शत्रु है। मिटा दो इसे। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मूर्खासुर और मूर्ख असुर वीरों, तुम सबका अभिमान शीघ्र ही श्री महागणेश के अवतारों द्वारा दंडित किया जाएगा। असुर वीरों, जाओ इसे समाप्त कर दो। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। मूर्खों, मुझे थाम तो सकते थे। जाओ समाप्त कर दो इसे। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। आओ 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 दुष्टो, आओ। अरे मूर्खों, मुझे क्यों मार रहे हो? जय जय श्री मां गणेश। मूर्खों, मेरा खाते और मुझे ही मारते हो। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा। इस दुष्ट कमलासुर के मस्तिष्क में तो केवल दुर्गंध, दुष्टता और मूर्खता ही भरी हुई है। जय जय श्री मां गणेश। कैसा विचित्र स्थान है ये। हे परमदेव श्री मां गणेश, अपने भक्त की रक्षा करें। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। कमलासुर, तेरी दुष्टता का यही परिणाम है। जय जय श्री मां गणेश। 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 मूर्खों, आज के लिए इतना दंड तुम सभी के लिए पर्याप्त है। मूर्खासुर, यदि तुमने मेरी बात अब भी नहीं मानी तो जय जय श्री मां गणेश। दयासुर, एक बार फिर तूने अदृश्य होकर अपने प्राणों की रक्षा कर ली, किंतु दोबारा मेरे सामने आने का दुस्साहस मत करना। पुत्र कमलासुर! पुत्र कमलासुर! कहाँ हो तुम? मां, पुत्र कमलासुर! कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूं मां। मां, पुत्र कमलासुर!
माँ, तुम कहाँ हो माँ? कहाँ हो तुम? पुत्र कमलासुर! माँ, मैं आ रहा हूँ माँ। माँ, माँ, तुम कहाँ हो माँ? मेरी पुकार का उत्तर दो माँ। माँ, 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 मैं शीघ्र तुम्हारे पास आ रहा हूँ माँ। तुम वहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करो। मेरा पुत्र आ रहा है, मेरा कमलासुर आ रहा है। उस तक मेरी पुकार पहुंच गई। मैं अपने लाल का मुंह देखूंगी। पुत्र कमलासुर, पुत्र कमलासुर, माँ, पुत्र कमलासुर, माँ, पुत्र, मैं आ रही हूँ। पुत्र कमलासुर, कहाँ हो तुम पुत्र कमलासुर? पुत्र, माँ, माँ, माँ विहंगा, कहाँ हो तुम? कोई आवाज नहीं, कोई उत्तर नहीं। लगता है माता यहां भी नहीं है, परंतु उनकी पुकार तो यहीं से आ रही थी। पास में कोई और गुफा होगी, वहां देखता हूं। मां, कहां हो तुम? पुत्र कमलासुर, पुत्र कमलासुर, पुत्र मां कमलासुर। विहंगा, कहां हो तुम मां? जय जय श्री महागणेश। माता और पुत्र का प्रेम ऐसा ही होता है, निश्चल, निर्मल और निर्दोष। विहंगा, श्री महागणेश की कृपा से ये अच्छा ही हुआ कि तुम्हारा मिलन तुम्हारे पुत्र कमलासुर के साथ नहीं हुआ। तुम जीवित बच गई। तुम कहां हो मां? मैं तुम्हें खोज खोज कर थक चुका हूं। पुत्र कमलासुर, विहंगा, अपने पुत्र कमलासुर से मिलने का विचार त्याग दो, अन्यथा तुम जीवित नहीं बचोगी। मैं आ रही हूँ पुत्र, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ पुत्र। जय जय श्री महागणेश। महाबली, महापराक्रमी सिंधु पुत्र कमलासुर की। महाबली, महापराक्रमी सिंधु पुत्र कमलासुर की। बंद करो ये जय जयकार। हमारा शत्रु सफल हो रहा है और तुम सब हमारी जय जयकार करने में जुटे हो। अरे मूर्खो, शत्रु को पराजित करने में अपना पराक्रम दिखाओ। हम अपनी माता को ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। वो हमसे दूर होती जा रही है, बहुत दूर। उसे दूर करने में अवश्य ही हमारे शत्रु गणेश और दयासुर की चाल है। पुत्र कमलासुर, कहाँ हो तुम? मेरे लाल, मेरी आंखों की ज्योति, पुत्र कमलासुर, पुत्र कमलासुर, कहाँ हो तुम? मेरे लाल। अब हम स्वयं अपनी माता को ढूंढने नहीं जाएंगे। तुम सब जाओ और आदर पूर्वक उन्हें हमारे सामने ले आओ। जाओ। जो आज्ञा, जो आज्ञा। मां, ओम गणेशाय नमः। 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 जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। प्रणाम। जय श्री गणेश पुजारी जी। जय श्री गणेश। चंद्रपुर का चमत्कारी गणेश जी का मंदिर यही है क्या? हाँ देवी, लगता है इस चंद्रपुर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर में आप पहली बार आई हैं। हाँ पुजारी जी,
हम बहुत दूर से इस मंदिर की कीर्ति सुनकर आ रहे हैं। इस मंदिर और इसमें विराजमान श्री गणेश जी की लीला अपरंपार है। जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी कामना लेकर आता है, श्री गणेश की कृपा उन्हें अवश्य प्राप्त होती है। आप कौशल देश के महाराज चंद्रधर और महारानी चंद्रावती हैं पुजारी जी। कृपा निधान गणेश जी ने महारानी के स्वप्न में आकर इन्हें यहाँ आने का निर्देश दिया। पुजारी जी, हमारे पुत्र युवराज चंद्रकेतु अवश्य ही यहाँ आए होंगे। कृपा करके हमें बताएं कि वे कहाँ हैं। युवराज चंद्रकेतु? क्षमा कीजिए, मैं किसी युवराज चंद्रकेतु को नहीं जानता। श्री गणेश का वचन मिथ्या तो नहीं हो सकता। वे मुझे स्वप्न में झूठा निर्देश तो नहीं देंगे। पुजारी जी, अवश्य ही आपसे कोई भूल हो रही है। भूल का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि मैं किसी युवराज चंद्रकेतु को जानता होता तो मैं आपको अवश्य बता देता। मैं उन्हें जानता ही नहीं। पुजारी जी, हमारे युवराज चंद्रकेतु बचपन में बिछड़े 2 जुड़वा भाइयों में से एक हैं। वर्षों बाद श्री गणेश जी की कृपा से इन्हें इस रहस्य का पता चला और वे अपने आप को यहाँ आने से रोक न सके। महाराज, महारानी जी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपसे श्री गणेश का संकेत समझने में अवश्य कोई भूल हुई है। पुजारी जी, जय श्री हमारे प्रिय भक्तों का मार्गदर्शन करें पुजारी जी। युवराज चंद्रकेतु वही है जिसे आप हमारी परम भक्त देवकी के घर पर ले गए थे। परंतु प्रभु, जुड़वा होने के कारण आप सब उन्हें पहचान न सके, परंतु अब समय नष्ट न करके उनका मार्गदर्शन करें। आप पर श्री गणेश की अपार कृपा है महारानी जी। चलिए मेरे साथ चलिए। देवकी बुआ का घर पास में ही है। वहीं आपके पुत्र चंद्रकेतु और हमारे दीनू अवश्य मिलेंगे। आइए मेरे साथ चलिए। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। वीनू, प्रभु आपकी कृपा अपरंपार है। प्रभु आपने मुझ भूले भटके को सही राह दिखा दी। आप धन्य हैं मंगल मूर्ति। आपकी जय हो श्री गणेश, आपकी जय हो। वीनू, केतकी, आपकी जय हो श्री गणेश। देखा तुमने कितने महान और भक्त वत्सल हैं हमारे श्री गणेश जी। प्रभु, जिनकी कृपा से आज एक नास्तिक आस्तिक बन गया। जय श्री पुत्र वीनू। हे भगवान, आपने मेरी मनोकामना पूर्ण करके मेरा जीवन सफल कर दिया। आपकी जय हो प्रभु। देवकी बुआ। पुजारी जी, देखा तुमने गणेश जी का चमत्कार? देवकी बुआ, अब तक हम जिसे वीनू समझ बैठे थे वो वीनू नहीं, वो तुम्हारा दूसरा भतीजा वीनू का जुड़वा भाई दीनू है। दीनू? और प्रसन्नता की बात यह है देवकी बुआ कि हमारा दीनू कौशलपुर का युवराज चंद्रकेतु बन चुका है। युवराज? ये है कौशलपुर के महाराज और महारानी। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। प्रणाम। प्रणाम महाराज। आइए। पुत्र, मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे?
माताश्री, माताश्री, पिताश्री, आप सब यहाँ? पुत्र चंद्रकेतु, क्या श्री गणेश की कृपा से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई? क्या तुम्हें माता पिता के दर्शन हुए? तुम्हारी जुड़वा भाई से भेंट हुई? महाराज, इन दोनों भाइयों के माता पिता इनके जन्म लेने के कुछ समय बाद ही किसी अशुभ मूल नक्षत्र के कारण परलोक सिधार गए। इनका लालन पालन देवकी बुआ ने ही किया है। आपसे कहने योग्य मेरे पास कोई शब्द नहीं है। समझ में नहीं आता कि आपका आभार कैसे व्यक्त करूं। महाराज, आभार प्रकट करने से पहले हमें इनसे क्षमा याचना करनी होगी। हमने इनके प्रति अपराध किया है। सच तो ये है, जो खोज इतने वर्षों बाद युवराज चंद्रकेतु ने की, वही खोज हमें इन्हें अपना पुत्र बनाते समय कर लेनी चाहिए थी। हमारी भूल के कारण पिछले अनेक वर्षों से आप महारानी, हमारे आराध्य श्री गणेश की इच्छा से अब तक जो कुछ भी हुआ उसी में हम सबका भला है। हम तो निमित्त मात्र हैं। इस जीवन की शतरंज पर श्री गणेश की इच्छा से नाचने वाले मोहरे भर हैं हम। जो कुछ बीत गया उस पर दुखी ना हो। आप वास्तव में महान हैं। आपके चरणों में एक निवेदन। क्षमा करें महाराज, कुछ भी कहने से पहले मैं इतने वर्षों से बिछड़े अपने पुत्र से एक बार मिलना चाहती हूँ। मुझे मिलने दीजिए। दीनू, दीनू, दीनू। शायद आप लोग नहीं जानते, ये 13 महीने का था जब इसे कोई उठा कर ले गया। मैं चारों तरफ भागती रही पर इसका कुछ पता नहीं चला। दिन बीते, मास बीते, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चला। मैं जिस किसी से भी पूछती, वो कुछ बताने के स्थान पर मुझे अपनी भावनाओं पर पत्थर रखने को कहता। परंतु मेरा हृदय नहीं माना। मेरे मन में विराजमान श्री गणेश मुझसे कहते कि तू आएगा, तू अवश्य आएगा। और आज श्री गणेश की कृपा से तू आ गया दीनू, तू आ गया। दीनू, दीनू मेरे पुत्र। महाराज, अब कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? आपसे आज्ञा नहीं, आपसे एक विनम्र प्रार्थना है। आप मेरे युवराज चंद्रकेतु के साथ चलकर हमारे कौशलपुर में रहें। महाराज, इस साधारण सी दासी को आपने जो सम्मान दिया है, मैं उसके योग्य नहीं हूं। परंतु इस समय तो आप मुझे क्षमा ही करें। मेरा पुत्र वीनू कुसंगति में पड़कर नास्तिक और दुराचारी बन गया है। जब तक उसके हृदय में गणेश की भक्ति का दीपक नहीं जगमगाता, मैं कहीं नहीं जा सकती। पिताश्री, इस समय तो मैं भी क्षमा चाहूंगा, परंतु जैसे ही मेरा भाई वीनू वापस आ जाएगा, मैं इन सब को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा।
तब तो इस तपस्या में हम भी तुम्हारे साथ रहकर वीनू के लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। आप कितने दयालु हैं श्री गणेश। आपने अपना भक्त भेजकर मुझे सब कुछ बता दिया। अब मैं चंद्रपुर गांव जाऊंगा, अपने बिछड़े जुड़वा भाई से मिलूंगा। भैया दीनू, तुम मुझे मिले तब भी मैं तुमसे मिल नहीं सका। कितना अभागा हूं मैं। ये सब मेरी दुष्टता का परिणाम है। मैं जीवन भर अपने पापों को ढकने के लिए श्री गणेश को दोष देता रहा। मैं दुष्ट, पापी, महान श्री गणेश की निंदा करता रहा। अरे निंदा के योग्य तो मैं हूं। दंड तो मुझे मिलना चाहिए था, परंतु मिल गया तुम्हें। भैया भैया, अब मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। भैया कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। ये दुष्ट यहाँ छुपा हुआ है, पकड़कर ले चलो इसे। इस मित्र बनने वाले शत्रु को देखकर हमारे असुर सम्राट कमलासुर बहुत प्रसन्न होंगे। इसे यही समाप्त कर दो। हमारे स्वामी ने कहा था कि मुझे वीनू जीवित या मृत चाहिए। पकड़ लिया तो ये हमसे छूटकर भागने का प्रयास करेगा और हम असफल भी हो सकते हैं। हमारी असफलता को असुर सम्राट कभी क्षमा नहीं करेंगे। आपकी महानता को अपमानित करने वाले मुझ पापी और गणेश निंदक का मर जाना ही उचित है। श्री गणेश, आपने मुझे जो दंड दिया है मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। श्री गणेश, ये दंड नहीं मेरे पापों का प्रायश्चित है। प्रभु, मेरे पापों का प्रायश्चित है। इस दुष्ट को मारने की आज्ञा देने में आप इतना सोच विचार कैसे कर रहे हैं असुर सेनापति? आज्ञा दें। तुम ठीक कह रहे हो असुर नायक, इसे मार देना ही उचित है। मूर्ख असुरों, यदि अपने प्राणों की चिंता है तो जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। देखते क्या हो असुर वीरों, आज हमारे दो घोर शत्रु एक साथ मिल गए हैं। ये दुष्ट कोई और नहीं, हमारे असुर सम्राट कमलासुर के पिता का हत्यारा है। मारो इसे। आप महान है श्री गणेश। कुछ अभागे गणेश निंदक की जीवन रक्षा करने के लिए आपने कितना कष्ट उठाया प्रभु। मैं पापी तो आपसे क्षमा मांगने योग्य भी नहीं हूँ। हम ये जानकर प्रसन्न हैं वीनू कि तुम्हें इस बात का आभास हो गया है कि तुम्हें तुम्हारी दुष्टता और दुराचार ने ही भ्रमित और दंडित किया था। भूल करना तो मनुष्य का स्वभाव होता है, परंतु भूल करके पश्चाताप न करने वाला मनुष्य भगवान की कृपा से दूर हो जाता है। पश्चाताप के इन आंसुओं ने तुम्हारे पाप और अपराध को धो डाला है। सच को समझने और पहचानने की शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट हो चुकी है। तुम्हारी भ्रमित आत्मा अब जाग उठी है। ये सब आपकी महान कृपा के कारण ही संभव हुआ है श्री गणेश। तुम्हारी बुआ देवकी, भाई दीनू और भविष्य की जीवन संगिनी विजया की भक्ति भी तुम्हें सत्य और सदाचार के मार्ग पर लाने में सहायक हुई है। हमारी प्रेरणा से दीनू कौशलपुर से चलकर चंद्रपुर पहुंच चुका है। अब शीघ्र वहां जाकर उससे भेंट करो। तुम्हारी बुआ देवकी भी तुमसे मिलने के लिए छटपटा रही है। विजया का प्रेम भी तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा है।
शीघ्र जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। आप धन्य हैं श्री गणेश, आपकी जय हो। जय जय श्री गणेश। धिक्कार है तुम सबकी वीरता पर। तुम सब असुर जाति के नाम पर कलंक हो, कलंक। तुम में से किसी को भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम सब एक साधारण से मानव उस गजमुखी को दंडित न करके पीठ दिखाकर यहाँ भाग आए मेरे सामने। इससे तो अच्छा था कि वहीं रणभूमि में बलिदान हो गए होते, वीर गति को प्राप्त हो गए होते। किंतु अब मेरा क्रोध तुम किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। भागो भागो, अन्यथा असुर सम्राट कमलासुर का क्रोध हम सबको निकल जाएगा। भागो। असुर सम्राट कमलासुर, मेरा पुत्र। पुत्र कमलासुर। माँ, ये तुमने क्या किया? मिलने से पहले ही तूने मेरे प्राण छीन लिए। मेरी माँ, 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 ये मुझसे क्या हो गया? मैंने ये क्या कर दिया? क्या कर दिया ये मैंने? माँ, क्या सचमुच तुम ही मेरी विहंगा माँ हो? मैं ही तेरी अभागन माँ विहंगा हूँ। नहीं, जिसके जीवन में कभी पुत्र का प्रेम नहीं लिखा था। सूर्यदेव ने वरदान देते समय और दयासुर ने मुझे बार बार सावधान किया कि तुमसे मिलना मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है। दयासुर ने मुझे भी बार बार समझाया था, परंतु मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया माँ। परंतु मुझे विश्वास था। यदि तुम्हें विश्वास था माँ, तो फिर मुझसे मिलने के लिए इतना। माँ के हृदय को तो भगवान भी नहीं जान पाता। अरे पगले, तुझसे मिलने के लिए एक क्या विहंगा कई जन्मों को न्यौछावर कर सकती है। अब मुझे कोई पछतावा नहीं। मेरे जीवन भर की सोच पूरी हो गई। आप पुत्र, इससे पहले कि मेरे प्राण शरीर से निकल जाए, मैं तेरे ललाट को चूम लूं, तुझे जी भर के देख लूं।